हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैच लाई विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की राम राम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। चलो करते हैं खाने की तैयारी। आज मैं खाने में बनाऊँगी कैरी की सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी इस सीज़न की पहली सब्ज़ी है। और ये सब्ज़ी बच्चों की भी बहुत पसंद है, लेकिन बड़ों को भी बहुत पसंद होती है, क्योंकि ये सब्ज़ी खट्टी मीठी होती है, तो इसलिए सभी पसंद करते हैं। तो पहले तो कैरी को मैंने धो लिया है, और धोने के बाद में आगे का डंठल को काट दिया है। और फिर मैं ये कैरी मेरे से तो कटती नहीं है, फिर मेरे बेटे ने काट के दिए, बाबू ने, और ये छोटे छोटे पीस में कट कर ली है। और फिर कट करने के बाद में फिर मैं दोबारा से धोती हूँ। और जो भी इस कैरी के अंदर वो गुठलियाँ होती है, तो उस गुठली को बाहर निकाल देती हूँ। अगर ये गुठली अंदर रह जाती है तो ये सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि इसमें कड़वापन सा आता है, इसलिए तो इस गुठली को निकालना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं पतीले में पानी डाला है, और पानी डाल के और इन कैरियों को उबालेंगे। और ये 2-3 मिनट में उबल के तैयार हो जाती है। और उबालने के बाद में ये सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये सब्ज़ी खट्टी होती है तो इसलिए उबाल रही हूँ, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उबाल लेंगे तो इसमें थोड़ा सा खट्टापन कम हो जाएगा। और फिर ये कैरी उबल गई है। उबलने के बाद में फिर मैं अलग निकाल लेती हूँ, और फिर इसके तड़का लगाएंगे। और कैरी की सब्ज़ी तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, और बड़े भी पसंद करते हैं। और ये पराठे के साथ में भी अच्छी लगती है, और रोटियों के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है, पूड़ी के साथ में भी अच्छी लगती है। तो ये सब्ज़ी 1 किलो कैरी की सब्ज़ी अगर बना के रख देते हैं तो 2-3 दिन बच्चे और सब्ज़ी के साथ में लेके खा लेते हैं। और फिर मैं करती हूँ तड़का लगाने की तैयारी। तो कढ़ाई ली है, इसमें तेल डाला है सरसों का, और फिर इसमें डाली है 1 चम्मच में साबुत धनिया डाला है, फिर 2 लाल मिर्ची डाली है, और फिर मैं ये डालती हूँ मेथी। तो मेथी को मैंने रात को भिगो के रख दिया, और मेथी कुछ 1 कटोरी ही डाली है। अगर ये मेथी इसी तरीके से डाल के ये करी की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। और फिर मैं इसमें डालती हूँ काजू, और काजू डालने के बाद में 1 मिनट के लिए मेथी और काजुओं को भून लेती हूँ अच्छे से। और फिर मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच सौंफ, और फिर मैं डालती हूँ चुटकी भर इसमें हींग, और ये सारे मसाले पक गए हैं। फिर इसमें डालती हूँ 1 चम्मच हल्दी, और फिर डालेंगे इसमें 3 चम्मच धनिया। तो कैरी की सब्ज़ी में धनिया अच्छे से ही डलता है। और फिर मैं डालती हूँ इसमें नमक, और फिर इसमें डालती हूँ 2 चम्मच लाल मिर्ची। और ये डालने के बाद में 1 मिनट के लिए वापस पकाएंगे। तो मसाला अच्छे से पक गया है, और फिर मैं डालती हूँ इसमें जो उबाली थी कैरी। तो कैरी डालने के बाद में 1 मिनट ऐसे ही इसको हिलाते रहना है। और फिर मैं इसमें डालती हूँ ये 1 चम्मच गरम मसाला। कैरी की सब्ज़ी में गरम मसाला तो डालना ही चाहिए, क्योंकि कैरी की सब्ज़ी में अगर गरम मसाला नहीं डालेंगे तो इसमें स्वाद ही अलग होता है, अगर गरम मसाला डाल देते हैं तो। और फिर मसाला तेल छोड़ने के बाद में ये देखो मसाला तेल छोड़ दिया है। और फिर मैं इसमें डालती हूँ ये कैरी, और कैरी को 2 मिनट मसाला में पकाएंगे। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, और 1-2 मिनट के लिए इसको पका लिया है। और फिर इसमें डालेंगे 1 गिलास ये पानी डालती हूँ। और पानी डालने के बाद में 5-7 मिनट वापस स्लो आंच पर ही पकाएंगे। और कैरी तो पहले से ही उबाली थी, लेकिन फिर भी पानी तो पकना चाहिए, तो फिर मैं 5 मिनट के लिए दोबारा से पकाऊंगी।
और अगर ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं। अगर सूखी सब्ज़ी बनाते हैं कैरी की पराठे के साथ में खाने के लिए और या पूड़ियों के साथ में खाने के लिए, तो वो पहले मैंने मसाले में कैरी डाली थी, तो इसी हिसाब से उसमें पानी मत डालो और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के और नीचे उतार दो। तो फिर ये देखो ये सब्ज़ी बन के तैयार है, अच्छे से पक गई है। फिर मैं इसमें डालती हूँ चीनी और चीनी डालने के बाद में मिक्स कर देती हूँ। तो फिर सब्ज़ी बन के तैयार है। और इस सब्ज़ी में अगर आप गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ की सब्ज़ी मेरे को अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैं इसमें चीनी डालती हूँ। बच्चे तो खा लेते हैं लेकिन मेरे को अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैं चीनी डाल के ये कैरी की सब्ज़ी बनाती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी। राम राम जी, मिलेंगे कल के व्लॉग।